अब चेयरमैन आप हैं या बैरिस्टर गौहर हैं? बैरिस्टर गौहर साहब जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चेयरमैन हूं। आप सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन हैं और आपकी पार्लियामानी पार्टी है जो कौमी असम्बली में है, जो पंजाब असम्बली में है, जो KPK की असम्बली में है। सुनी किसकी जाएगी? सर इट इज जस्ट अ सेटलमेंट, सुनी सिर्फ इमरान खान साहब की जाएगी जी। आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। हम तो वाज़ाहिर है समाज का इजहार किया है, अब तो वो आई मीन सुन्नी मुसलमान तो सुनेगा ही ना, किसी न किसी को तो सुनेगा। सारे सुनेंगे सर, सारे सुनेंगे। आप ये बताइए सादा साहब कि ये आपको जो ख्वातीन की और अक़लियतों की नशिस्तें हैं, आपने कोई फहरिस्त दाखिल की हुई है उनकी? नहीं जी, उसके अंदर मैं आपको अर्ज करता हूं कि जब इलेक्शन से पहले हमारा अलायंस फाइनलाइज हो गया था तो हमारी लिस्टें ही PTI की लिस्टों के अंदर शामिल करके हमारी और MWM की जमा करवाई गई थी। लेकिन उसके बाद फिर ये मामला हो गया। अभी ये है कि चूंकि वकला की टीम और अपना बैरिस्टर गौहर साहब खुद डायरेक्टली इस मैटर को देख रहे हैं और हमें इंशाल्लाह 100% उम्मीद है कि वो नशिस्तें हमें मिल जाएंगी, क्योंकि जब हमारे टोटल MNAs जो हैं उनकी शमूलियत हो जाएगी। आज के दिन तक अभी भी मैं इस वक्त ECP में ही हूँ और हम 82 MNAs की जो बयान हैं वो ACP में जमा करवा चुके हैं जी। 3 से 9 MPs के जमा करवा चुके हैं और 84 KPK के जो MPs हैं वो अभी इन अनदर 20 मिनट्स इंशाल्लाह सबमिट हो जाएंगे। MNA जो मजीद आएंगे अभी मजीद आएंगे जी। जी अभी मजीद आ रहे हैं जी, चूंकि जिनके 16 तारीख को नोटिफिकेशन हुए थे कामयाबी के लिए, उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स ये थी कि गुज़श्ता रात तक उनके आपने बयान अल्फी जमा करवाने हैं, जो कल रात तक 50 करवाए गए जी। अब आपका ख्याल ये है कि आपको मौका मिल जाएगा नई फहरिस्त देने का? हालांकि इंशाल्लाह बाज़ कानूनदान ये कहते हैं कि फहरिस्त पेश करने की तारीख निकल चुकी है। सर वो कहते जरूर हैं, लेकिन चूंकि एक सर्टन सिचुएशन डेवलप हुई और ये मेलाफाइड इंटेंशन हमारी तरफ से नहीं थी। हमारी तरफ से तो लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले जमा करवाई गई थी, लेकिन उस वक्त तो किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि सिंबल वाला इशू बन जाएगा और बैट को उड़ा दिया जाएगा। तो इसकी वजह से आई बिलीव कि इंशाल्लाह हमें वो जो है मार्जिन मिलेगा और ये सीटें हमारे पास वापस आएंगी। सुन्नी कौंसिल की जो ख्वातीन है आपके पास भी तो ख्वातीन होंगी ना, बापर्दा ख्वातीन? बिल्कुल 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 जी। उनसे भी तवक्को रखनी चाहिए कि वो भी उनमें से भी कुछ MNAs और MPs हो जाएं। सर मैं तो शमी साहब उससे पहले शायद मैं इस पर इंसिस्ट कर भी रहा था और हमारे बामी बातचीत चल रही थी, लेकिन अब जिस लेवल का ट्रस्ट इमरान खान साहब ने कर दिया तो मेरा ख्याल है इंक्लूडिंग मी वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम देम एनीमोर जी। वही लिस्ट देंगे ना। सुन्नी कौंसिल की जो ख्वातीन है वो भी, उनका भी तो हक है ना। डिसाइड ओनली इफ खान साहब विल बी एग्रीड जी। अच्छा, अगर वो एग्री करते हैं तो फिर ठीक है। आपने तो अपनी उनके हाथ में दे दिया सारा कुछ। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि राजा रियाज साहब के बेटे जो हैं उनको आपने शिकस्त से दो चार किया है? जी बिल्कुल, राजा दानियाल साहब को जी, राजा रियाज साहब के जो बेटे हैं। वो तो कह रहे थे कि पिछले इलेक्शन में तो आपको सिर्फ 5000 वोट मिले थे, ऐसा ही है? अच्छा, उसमें मैं एक बात वाज़ा कर दूं जी, 2013 का इलेक्शन खुद राजा रियाज साहब ने मेरे पैनल में मेरे नीचे से कंटेस्ट किया था। उनके 9000 थे एंड आई वाज नंबर 2 इन 2013 आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ माय फादर। पिछला इलेक्शन में बहुत शुक्रिया साहिबजादा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर एक ब्रेक ले लें, ब्रेक